वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। तो अब सुनिए आगे। चंदू भी उस अंगूठी को पहन लेता है, फिर भूत उस पर हावी हो जाता है। तो सोनू मंदिर से लाया हुआ धागा उस बांध देता है। अब सुनिए आगे। रात के 10 बज चुके थे, सभी खाना खा चुके थे। बच्चों ने दादी से पूछकर छत पर ही सोने की अनुमति मांगी थी, जो कि दादी ने खुशी खुशी दे दी, क्योंकि अब रानो और चंदू की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में कुछ ही समय शेष बचा था और वो बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती थी। और रामेश्वरी जी के दिमाग में एक बात ये भी थी कि साथ रहेंगे तो बस बातें ही करेंगे, कोई भूत की फिल्म नहीं देखेंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि ये बच्चों की पलटन बहुत बड़ी मुसीबत को बिन बुलाए न्योता दे आई थी। सोनू और दीनू के अलावा सभी आज छत पर आ चुके थे। रानू दीदी, सोनू भैया और दीनू कहाँ रह गए? चंदू ने पूछा। रानू के उत्तर देने से पहले ही सामने सोनू और दीनू कुछ चादर और तकिए लेकर आते दिखे। चंदू और राजू ने जल्दी से उनसे बोलिए और जमा दिए। सभी ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। एक पल को सभी खामोश थे, फिर रानो ने ही कहा, भैया सच कहूँ तो कल और आज जो हुआ है उससे पहली बार मुझे डर लगा, पर ये डर भूत का नहीं। चंदू को कुछ हो जाता तो हम क्या करते, इस बात का ज्यादा था। हाँ सही कहा रानो, वैसे हम तीनों तो वहाँ चले गए थे, फिर हमारे जाने के बाद क्या हुआ था पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ, सोनू ने कहा। रानो ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, आपके जाने के कुछ समय बाद तक सब ठीक था। चंदू उस अंगूठी को उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। पर अचानक चंदू को गुस्सा आया और उसने कहा, ये किस कमबख्त ने बनवाई थी यार, बेवकूफ, मूर्ख, गधा, और भी न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगा। गोलू ने कहा कि ऐसे मत करो भैया, क्या पता उस भूत को बुरा लग जाए। और इतना बोलना था कि कुछ समय बाद ही हमने महसूस किया कि जैसे कमरे में कोई है। अलमारी में रखा गिलास एकदम से गिर गया। मैं और चंदू दोनों चौंक गए। मैंने कहा, शायद हवा से गिरा होगा, पर ये खुद को तसल्ली देना था, क्योंकि उस समय इतनी तेज हवा नहीं आई थी कि गिलास गिर जाए। कल रात को जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे लगा कि वो भूत शायद फिर से चंदू पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तब प्रभु ने कहा कि दीदी, आप चंदू भैया को एक बार पूजा के कमरे में लेकर क्यों नहीं जाती, वहाँ हमें भूत पकड़ नहीं पाएगा। प्रभु की बात सुनते ही मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। मैंने चंदू से पूजा घर में चलने को कहा। चंदू, गोलू और मैं हम तीनों पूजा घर में गए, पर चंदू को अचानक से बेचैनी होने लगी और उसने कहा कि उसका मन भारी भारी हो रहा है। तब तक गोलू पूजा घर में चला गया था। उसने मंदिर में रखी पूजा की छोटी सी घंटी बजाई तो चंदू ने अपने कान बंद कर लिए और कहा, बंद करो, इसकी आवाज से न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने गोलू से इशारों में मना किया कि वो चंदू की बात नहीं माने और घंटी बजाता रहे, और मैंने चंदू को पूजा घर के अंदर खींच लिया। लेकिन अचानक से चंदू को बहुत भयंकर गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और चिल्लाने लगा, इन सब से नफरत है मुझे। और उसने गोलू के हाथ से घंटी छीन ली और गोलू को धक्का दे दिया। इतने में आवाज सुनकर दादी, मामी जी और मम्मी आ गए, पर चंदू चिल्लाता रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और सामान इधर उधर फेंकने लगा। मम्मी मारने के लिए आई, पर दादी ने मना कर दिया और कहा, बच्चा है, किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा। पर फिर अचानक से 1-2 सेकंड बाद ही चंदू जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसी वक्त आप आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि चंदू को जब भी गुस्सा आता है वो ऐसे ही घर के सामान फेंकता है
और बाद में मुझे ही ठीक करना पड़ता है। वो तो जब ऐसे कर रहा था तब भी मम्मी यही कह रही थी कि ये तो ऐसे ही करता है, गुस्सा आता है तो नाटक करता है, ताकि सब इसकी बात सुन लें। ओह, तब तो हम बच गए, किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा इस बात को, सोनू ने कहा। हाँ भैया, और फिर आपने मुझे समझा दिया था तो अभी मैंने मम्मी से भी माफी मांगी ली और मामा मामी जी से भी वादा किया कि ऐसे आगे से नहीं करूँगा, चंदू ने कहा। पर चंदू, तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा था उस समय? राजू ने पूछा। सच कहूँ तो उस समय क्या किया और क्या हुआ मुझे कुछ ध्यान नहीं है, पर जब से गंगाजल पिया तब से पूरे शरीर और मन में हल्कापन है, चंदू ने कहा। कल रात जो कुछ भी था उससे तो अच्छा है कि इस बार ज्यादा हावी नहीं हुआ, रानो ने कहा। हाँ, रात को जो कलावा बांधा था शायद उसकी वजह से, सोनू ने कहा। पर भैया, कलावा बांधने के बाद भी वो चंदू पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है, राजू ने कहा। हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रही थी, पर पहले ये बताओ कि गांव में क्या पता चला, रानो ने कहा। ये काम तो दीनू ही करेगा, सोनू ने दीनू की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीनू ने बिना देर किए बताना शुरू किया। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि कहां से शुरुआत करें, पर फिर गांव में अपने सारे जिगरी दोस्तों को, जो कि हर बात को गुप्त रखते हैं, उनसे संपर्क किया। तब एक दो दोस्तों ने बताया कि गांव के बाहर तालाब के पास एक हनुमान जी का मंदिर है। वहां के पुजारी जी अक्सर ऐसी भूत प्रेतों की बातें और किस्से बताते हैं। तब हम तीनों वहां गए। सोनू भैया ने उनके लिए कुछ फल और प्रसाद खरीदा। पूजा के बाद हमने उनको अलग से फल दिए तो उन्होंने खुद ने कहा, कुछ परेशान हो बच्चों, क्या कारण है? तब राजू तो बताने ही वाला था, पर संजू भैया ने इशारे से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हम तालाब की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गए और वहां पीपल की छांव में बैठकर बातें करने लगे। तब सोनू भैया ने कहा कि हमें पुजारी जी के सामने इस तरह बातें करना है कि भूत नहीं होते हैं। और जब पुजारी जी तालाब की तरफ आए तो हमने ऐसी ही बातें करना शुरू कर दिया। हम दोनों मना कर रहे थे कि भूत भूत कुछ नहीं होते और सोनू भैया कह रहे थे कि हाँ भूत होते हैं। और जब पंडित जी आए तो सोनू भैया ने उनसे कहा, पुजारी जी भूत होते हैं या नहीं? गांव में आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पर ये आजकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे तो इन बातों में विश्वास करते ही नहीं है। आप ही कुछ बताओ, शायद आपकी बात ये माने। ऐसी चर्चा का ये सही समय नहीं है बच्चों, उन्होंने सोनू भैया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए कहा। पर आपको क्या लगता है? सच बताए, मतलब आप जो कहते हैं वो सब कहानियां हैं, सोनू ने कहा। नहीं, वो सब सत्य है, पर तुम बच्चों के विवाद के लिए इन सत्य घटनाओं के बारे में बात करना सही नहीं लगता है। और वो मंदिर में चले गए। तब सोनू भैया ने कहा कि लगता है हमें सच बात बतानी ही होगी, तभी कुछ कर पाएंगे। तब हम तीनों फिर से उनके पास गए और कहा कि पुजारी जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और अब आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, ये तो मुझे उस समय ही पता लग गया था जब तुम यहाँ आए, क्योंकि मंदिर के पट दोपहर में बंद होने के बाद शाम को 4 बजे खुलते हैं और तुम इतनी तेज धूप और गर्मी में भी ठीक 4 बजे यहाँ आ गए। गर्मी में लगभग सूरज ढलने के समय भक्तों का यहाँ आना जाना होता है, पर अगर कोई इतनी गर्मी में भी यहाँ आया है तो जरूर कुछ विशेष कारण होगा और फिर इन बच्चों के चेहरे पर भी एक अनजान सा भय है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमारे बारे में जानें, पर लगता है कि हमें आपको सब कुछ बताना होगा, सोनू ने कहा। तुम तो ठाकुर साहब के पोते हो ना, हम तो तुम्हें देखते ही पहचान गए थे, पुजारी जी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। जी, इसीलिए दादी और पापा से बहुत डर लगता है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सोनू ने कहा। हमसे नहीं भैया,
इस दीनू से राजू ने कहा, क्या गलती हो गई, सब विस्तार से जल्दी से बताओ, शाम होने के बाद भक्तों को आना शुरू हो जाएगा। तब सोनू भैया ने जल्दी से सारी बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने सारी बात जानकर यही कहा कि बेटा, मुझे लगता है तुमने उस अंगूठी को उठाकर सच में पुरानी हवेली की उस दुष्टात्मा को आमंत्रण दे दिया है, जिसे आज से कई सालों पहले तुम्हारे ही पूर्वजों ने उस पुरानी हवेली में समाप्त कर दिया था। इस गांव के ही लोग अक्सर रात के समय यहाँ आ जाते थे और पुरानी हवेली के किस्से सुनाते थे। ओह, ये क्या कह रहे हो भैया, इस बारे में हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया, चंदू ने बीच में टोकते हुए कहा। तुम तो शहर में रहते हो, हम तो यहाँ गांव में रहकर भी आज तक ये बात नहीं जान पाए, राजू ने कहा। आगे क्या हुआ भैया, रानू ने पूछा। गोलू प्रभु, जाओ तो मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आओ नीचे से, सोनू ने कहा। ठीक है, पर आप आगे क्या हुआ सब बताना, गोलू ने कहा। हाँ जरूर, पर खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया, गला सूख रहा है। हाँ लाते हैं, प्यास तो मुझे भी बहुत तेज लगी। गोलू उठा और साथ में प्रभु भी चला गया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। सोनू ने ये देखने के बाद कि दोनों चले गए हैं, जल्दी से कहा, पुजारी जी ने कहा था कि आज से कई साल पहले वो हवेली एक अंग्रेज की थी, जो कि लगान वसूली के लिए आजादी से पहले, आज से लगभग 150-200 साल पहले नियुक्त किया गया था। वो एक सनकी इंसान था, उसे लकड़बग्घे पालने का शौक था, इसलिए उसने गांव से बाहर जंगलों में ये हवेली बनवाए और अपने लकड़बग्घों को वो हवेली में पालता था। लेकिन उनके खाने के लिए वो रात में ही किसी को बेहोश करके घोड़े पर बैठा कर हवेली में ले आता था और उनको भूखे लकड़बग्घों के सामने फेंक देता था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अंग्रेज कोई सनकी वैज्ञानिक था, जो भेड़िया मानव की तरह लकड़बग्घा मानव बनाना चाहता था, इसलिए वो जिंदा इंसानों को पकड़कर उनको लकड़बग्घों से कटवाता था, जिससे कई लोग मर जाते थे। उनके मरने के बाद वो उनको उन मुर्दाखोर लकड़बग्घों के सामने फेंक देता था। पहले किसी का इस बात पर कोई ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आसपास के हर गांव से इंसानों के रातों रात गायब होने की खबरें आने लगी तो लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने शाम होते ही घर से निकलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके प्रयोगों में दिक्कत होने लगी, और कहते हैं कि तब उसने एक तांत्रिक को खूब पैसा देकर लोगों को सम्मोहन करने का कोई साधन ढूंढने को कहा। तब उस तांत्रिक ने एक लाल रंग की अंगूठी बनाई, जिसे देखते ही लोग उस पर सम्मोहित हो जाते थे और खुद ही चलकर उस हवेली में आ जाते थे। लेकिन हमारे ही खानदान में उस समय ठाकुर बलदेव प्रताप सिंह हुए थे। उन्हें अंग्रेज की इन बातों की भनक लग गई और उन्होंने अंग्रेज को एक बार इसी तरह प्रयोग करते देख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूनम की एक रात वो सच में एक लकड़बग्घे के जैसा इंसान बन गया। ओह, जैसा मैंने सपने में देखा था, रानू ने कहा। हाँ, शायद वैसा ही था, पर उसका अंत कैसे हुआ और उस तांत्रिक ने क्या किया, इस बारे में पुजारी जी और भी बहुत सी बातें बताने ही वाले थे कि कुछ और लोग मंदिर में आने लगे। लेकिन उन्होंने ये अभिमंत्रित धागा दिया और कहा था कि चंदू की अंगुली और हाथ में इसे बांध देना और उससे कहना कि वो उस भूत के लिए कुछ भी गलत न कहे और कल फिर जरूर आना। ओह, मतलब पूरा राज तो अभी भी पता नहीं चला, रानू ने कहा। हाँ रानू, मन तो हो रहा था एक एक बात अच्छी तरह से सुने, पर तुम जानती हो मंदिर पर कोई न कोई आता ही रहता है। वैसे उन्होंने सुझाव तो दिया था कि हम चाहे तो रात को 9 बजे के बाद मंदिर आ सकते हैं, पर फिर उन्होंने ही कहा कि अगर परिवार में किसी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए तुम दिन में ही आना। तो ठीक है भैया, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी, रानू ने कहा। तभी गोलू प्रभु पानी की 2 बड़ी बोतल लेकर आ गए। भैया, आपने सारी कहानी सुना दी ना, प्रभु ने कहा। अरे हाँ, पर वो तो ये चंदू को नींद आ रही है, तो इसी ने कहा कि कुछ खास बात हो तो बताओ, बाकी बातें सुबह बता देना, सोनू ने कहा।
ये तो चीटिंग है भैया, हमें पूरी बात बताओ, गोलू ने कहा। सोनू ने कहा, देख मैं सुना तो दूंगा, पर फिर वो भूत रात में आकर तुझे परेशान करे तो मुझसे मत कहना। अरे हाँ सही कहा भैया, हम सुबह ही सुन लेंगे, क्या बात थी? प्रभु ने कहा। ठीक है तो अभी सोते हैं, और हाँ सभी ये धागा जरूर बांध लो, सोनू ने रानो को धागा देते हुए कहा। रानो ने सभी के बारी बारी से हाथ में धागा बांध दिया, सभी ने पानी पिया और सभी बिस्तरों पर लेट गए। कुछ देर सबने इधर उधर की बातें की और फिर कुछ देर बाद सब सो गए। जब सब लगभग सब सो गए तो रानो ने अपने हाथ का वो धागा उतार दिया और वो अंगूठी पहन ली। इसके बाद उसने अपने सीने पर एक कागज रख दिया और आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। आगे क्या हुआ? रानो ने धागा उतार कर वो अंगूठी क्यों पहन ली? रानो आखिर क्या करने जा रही थी? पुरानी। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने वो हवेली का नजारा आ गया। इस बार भी हवेली पूरी ठीक थी। हवेली के बाहर कुछ घोड़े बंधे हुए थे। चांद की रोशनी में वो हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंची और फिर वही तेज हवाएं, आकाश में बिजली चमकना शुरू हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया, पर इस बार हवेली में हर तरफ उजाला ही उजाला था। पुराने जमाने के लैंप जल रहे थे। उसने देखा सामने एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही है। उसने उस तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर अचानक से उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। धीरे धीरे वो उस तरफ गई। उसने खिड़की के बीच की जगह से देखा, एक अंग्रेज कमरे में बैठा है और उसके सामने एक तांत्रिक जैसे कपड़े पहने आदमी बैठा है। उसने खिड़की से और ऊपर उठकर देखा तो सामने एक आदमी था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो कुछ बातें कर रहे थे पर रानो को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद बातें करने के बाद तांत्रिक उठा और उस आदमी को घसीटकर कमरे से बाहर की तरफ लाने लगा। रानो जल्दी से जाकर एक पर्दे के पीछे छुप गई। उसने पर्दे के पीछे से देखा, वो आदमी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर तांत्रिक उसे मार मार कर हवेली के पीछे लेकर जा रहा था और कुछ देर बाद वो उसे हवेली के पीछे ले गए। रानो भी जल्दी से छुपते छुपाते हवेली के पीछे की तरफ गई। रानो ने देखा तांत्रिक और अंग्रेज एक गोल घेरे के आसपास खड़े थे। वो तंत्र साधना का कोई काम लग रहा था, जिसमें एक गोल घेरे में कुछ त्रिभुज बने हुए थे। रानो ने ऐसा चित्र कभी नहीं देखा था। शायद किसी शैतान का प्रतीक था, क्योंकि उस पर एक डरावना चेहरा बना हुआ था। रानो ने देखा कुछ ही देर में तांत्रिक ने एक गोल घेरे में आग जलाई और कुछ मंत्र जपने लगा। उसके बाद उस आदमी का सिर एक पत्थर की पट्टी पर रखा और अगले ही पल तांत्रिक ने उस आदमी की गर्दन तलवार से धड़ से अलग कर दी और उसका सिर अलग जाकर गिर पड़ा। सिर कटते ही उसके धड़ में से खून के फव्वारे छूट गए और पानी से भी तेज उसका खून जमीन पर बहने लगा। कटी हुई गर्दन की आंखें खुली हुई थी और रानो से उसकी नजरें टकराई। उसने अपने दोनों हाथ कानों से लगाए और चिल्लाई, नहीं। दोनों ने चौंक कर रानो की तरफ देखा। Who is there? अंग्रेज ने अपनी टार्च उस तरफ करते हुए कहा। रानो बहुत ज्यादा डर गई और भागने के लिए पलटने ही वाली थी कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। वो डर से थर थर कांपने लगी। वो भागना चाहती थी पर उस हाथ की वजह से उसकी पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। पर उस हाथ ने रखने वाले ने कहा, रानो दीदी, आप यहाँ कैसे? दीनू, तू यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता दीदी, अभी तो भागो यहाँ से, पीछे देखो, दीनू ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। दोनों ने देखा कि अंग्रेज ने मुंह से एक अजीब सी सीटी बजाई और बहुत से लकड़बग्घे एकदम से आ गए। वो सभी रानो और चंदू के पीछे भागने लगे। रानो जल्दी हवेली में होते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे पर आए और उसने दरवाजा बंद कर लिया, पर वो लकड़बग्घे दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। उनके गुर्राने और वो खतरनाक डरावनी हंसी से पूरी हवेली गूंजने लगी। और कुछ देर बाद वो अंग्रेज और तांत्रिक दरवाजे पर आ गए और कहने लगे, यू हैव नो चांस, तुम बचकर नहीं जा पाओगी।
रॉबर्ट अपना राज जानने वाली को जिंदा नहीं छोड़ती है। दीदी इसने हिंदी कौन से स्कूल से पढ़ी है? दीनू ने कहा। तुझे इस समय मजाक सूझ रहा है, हम कैसे बचे ये सोच, रानो ने कहा। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आज तो हमारा मरना पक्का है। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, रानो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बाहर उस तांत्रिक की भी आवाजें आ रही थी, आज तो बच्चों की बलि दूंगा, हा हा हा, शैतान खुश होगा। और फिर कुछ पल तक दरवाजे पर हलचल होती रही और फिर अचानक से रानो और दीनू ने देखा कि दरवाजे की कुंडी ढीली हो गई है। दीदी अब कहाँ भागे हम, चलो किसी कमरे में जाकर छुप जाते हैं। और इधर उस दरवाजे की कुंडी खुल गई, एक साथ बहुत सारे लकड़बग्घे वो शैतानी हंसी हंसते हुए वहाँ घूमने लगे। रानो और दीनू बहुत ज्यादा डर गए और वो पसीने पसीने होने लगे, पर उन्हें अपने चेहरे पर ठंडक महसूस हो रही थी। तभी एक लकड़बग्घा खिड़की से अंदर कूदा, वो उन पर कूदने ही वाला था। रानो और दीनू ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि सोनू, चंदू, राजू, प्रभु और गोलू सभी उनके सामने हैं और सोनू और चंदू दोनों के चेहरे पर पानी की छींटे दे रहे थे और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एकदम से उठकर बैठ गए, दोनों ने ही जल्दी से एक गहरी सांस ली। दीनू अपनी आंखें मलते हुए बोला, वो सब लकड़बग्घे और वो अंग्रेज, वो तांत्रिक सब कहाँ गए? आज तो मरते मरते बचे हैं हम। क्या कह रहे हो तुम? और रानो तुम्हें तो मैं समझदार मानता था, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? सोनू ने कहा। और ये कागज पर क्या लिखा है? दीनू ने गोलू के हाथ में कागज देखकर कहा। पहले ये बताओ तुम सपना कैसे देखने लगे? रानो ने पूछा। अरे आप सब एक दूसरे से सवाल ही पूछते रहोगे या कोई उत्तर भी दोगे? राजू ने कहा। सही कह रहे हो भैया, सभी के पास सवाल है, एक एक करके सवाल पूछो और एक एक करके जवाब दो, गोलू ने कहा। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो आप, सोनू ने कहा। सबसे पहले ये रानो बताएगी इसके दिमाग में क्या चल रहा था और इसने अंगूठी दोबारा क्यों पहन ली? सोनू ने कहा। मेरे दिमाग में ये बात थी, क्या सच में अंगूठी पहनने से ही सपने आ रहे हैं या सच में कोई आत्मा है, और अगर है तो क्या वो अंग्रेज और तांत्रिक वाली बात सही है? यही सब जानने के लिए मैंने वो अंगूठी पहन ली और ये धागा उतार दिया था। और इस कागज पर क्या लिखा था? दीनू ने पूछा। गोलू दीनू को कागज देने वाला था कि रानो ने कहा, इसमें मैंने लिखा था कि मैं अंगूठी पहनकर ये देखना चाहती हूँ कि क्या सच में मैं दोबारा पुरानी हवेली में पहुँच जाऊंगी। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो मेरी हालत देखकर मुझे जगाने की कोशिश करे। अगर मैं डरी हुई लगूं या पसीना आने लगे तो मुझे जगा देना और ये अंगूठी निकालने की कोशिश करना। वाह दीदी, मतलब आप पूरी तैयारी करके गए थे, पर फिर आपके सपने में मैं कैसे पहुंच गया? दीनू पहले तुम्हारा हाथ देखो, तुम्हारे हाथ का धागा शायद सोते समय खुल गया और उसी समय तुम्हारा हाथ रानो दीदी के उसी हाथ से मिल गया जिसमें उन्होंने अंगूठी पहन रखी थी, राजू ने कहा। दीनू ने कहा, अरे हाँ, पर आपने हमें जगाया कैसे? ये सब गोलू की वजह से हुआ है। उसे रात में बार बार टॉयलेट जाने की आदत है। वही जब उठा तो उसने देखा कि रानो के हाथ में अंगूठी है और एक कागज रखा है, तब इसने मुझे और बाकी सबको उठाया, पर तुम्हारे अलावा सब जाग गए। वो कागज पढ़ने के बाद मेरा मन तो हुआ कि तुम्हें उसी वक्त जगा दूं, पर राजू और चंदू ने कहा कि रानो दीदी ने ये सब किया है तो कुछ सोचकर किया होगा, इसलिए जब तक ऐसा नहीं लगे कि वो डर रही है उन्हें नहीं जगाएंगे। पर कुछ देर बाद ही तुम दोनों पसीने में भीगने लगे, तो फिर हमने तुम्हें जगाने के लिए पानी चेहरे पर डाला, पर कुछ नहीं हुआ। तब हमने वो लाल धागा तुम्हारे हाथों में बांधा और फिर तुम्हें जगाया तो तुम्हारी नींद खुल गई। ओह,
सच में भैया, आपने भी बिल्कुल ऐन वक्त पर बचा लिया, वरना आज तो हम मरते मरते बचे, रानो ने कहा। हाँ भैया, सच कह रही है रानो दीदी, आज तो बिल्कुल हो रहा। मूवी बन गई थी जिंदगी, एक पल को तो लगा था कि आज तो हम गए, दीनू ने वो सब याद करते हुए कहा। पर ऐसा हुआ क्या था सपने में, रानो दीदी, चंदू ने पूछा। इसका जवाब तो हमारा दीनू ही देगा, यही तो है हमारे कथावाचक, सोनू ने कहा। हाँ, सब हंसने लगे, पर मैं तो बाद में पहुंचा, पहले तो दीदी सपने में थी, दीनू ने कहा। रानो ने कहा, हाँ दीनू, इस बार मुझे कथावाचक बनने दो। और फिर रानो ने जो भी देखा वो सब बताया, सभी डर से सहम गए। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सोनू ने कहा। मेरे हिसाब से तो हमें ये सब बातें भुला देनी चाहिए और इस अंगूठी को फेंक देना चाहिए, सब कुछ इस अंगूठी की वजह से ही हो रहा है और अब तक किसी भूत प्रेत ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, राजू ने कहा। हाँ सही कह रहे हो, इस अंगूठी को फेंक ही देना चाहिए, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है, चंदू ने कहा और वो अंगूठी उठाकर छत से ही घर के पीछे बने झाड़ियों के झुरमुट में फेंक दी। चंदू, ये क्या किया तुमने पागल, रानो ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर तब तक उसने वो अंगूठी फेंक दी थी। चंदू कुछ कह पाता इससे पहले ही सोनू ने कहा, वो अंगूठी अगर उस हवेली की आत्मा की थी तो हमें उसे वही छोड़कर आना था, अब ये अंगूठी जिसके पास जाएगी उसी के साथ कुछ गलत होगा, तुम सच में पागल हो, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे, तुमने बड़ी ही फुर्ती दिखाई। सच में मुझसे गलती हो गई क्या, चंदू ने कहा, अब क्या पता वो आत्मा हमारे साथ क्या करे, तुमने 3-4 बार उसको परेशान कर दिया है यार, राजू ने कहा। अब कौन लाएगा उसे वापस, गोलू ने कहा, इतनी रात में जाना सही नहीं, सुबह होते ही वापस उठाकर ले आएंगे, और राजू तू मुझे डरा मत, चंदू ने कहा। रानो ने कहा, चंदू अब तू अपना ख्याल रखना, मैंने जो कुछ भी महसूस किया है उससे मुझे नहीं लगता कि आगे सब कुछ ठीक ही होगा, अभी तक कुछ बुरा हुआ नहीं है पर आगे अभी बहुत कुछ होना है, आखिर कैसे बच पाएंगे सारे बच्चे इस भूतिया मायाजाल से, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। और कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।